हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना की गोलीबारी में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ने बार बार चेतावनियों को नजरअंदाज किया और चेकपोस्ट को पार कर गया, जिसके बाद सेना ने उसका पीछा किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक ट्रक ड्राइवर की सेना की गोलीबारी में मौत हो गई। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक ड्राइवर ने बार बार चेतावनी के बावजूद अपनी गाड़ी नहीं रोकी और चेकपोस्ट पार करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने बार बार दी जा रही चेतावनियों को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि चेकपोस्ट को पार करते समय अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक के चेकपोस्ट पार कर जाने के बाद सेना के जवानों ने इसका 23 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक पीछा किया था। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिलने के बाद बुधवार को संग्रामा चौक पर जांच चौकी स्थापित की गई थी। सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर 5 फरवरी 2025 को सुरक्षा बलों द्वारा एक मोबाइल वाहन चेकपोस्ट MVCP स्थापित किया गया था। एक संदिग्ध असैन्य ट्रक को तेज गति से आते देखा गया। बार बार चेतावनी के बावजूद ट्रक नहीं रुका, बल्कि चेकपोस्ट को पार करते समय ड्राइवर ने उसकी स्पीड और बढ़ा दी। चिनार कोर की पोस्ट में कहा गया है, सतर्क सैनिकों ने 23 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक गाड़ी का पीछा किया। टायरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं, जिससे वाहन संग्रामा चौक पर रुक गया। विस्तृत तलाशी के बाद घायल चालक को सुरक्षा बल तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC बारामूला ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सेना ने कहा कि सामान से लदे ट्रक को पास के थाने में भेज दिया गया है। पोस्ट में कहा गया है, पुलिस के कब्जे में लिए गए ट्रक की विस्तृत तलाशी जारी है और संदिग्ध के पिछले रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना की गोलीबारी से ट्रक ड्राइवर की मौत। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर की थी कार्रवाई। घटना का पूरा विवरण। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक ट्रक ड्राइवर की सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मौत हो गई। सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब ट्रक ड्राइवर ने चेकपोस्ट पर रुकने की बार बार दी गई चेतावनियों को अनसुना कर दिया और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक का करीब 23 किलोमीटर तक पीछा किया और टायरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई, जिससे वाहन अंततः रुक गया। यह घटना 5 फरवरी 2025 को बारामूला जिले के संग्रामा इलाके में हुई। सेना की चिनार कोर ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। उन्होंने बताया कि एक विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर इलाके में आतंकवादियों की संभावित गतिविधियों को देखते हुए एक मोबाइल वाहन चेकपोस्ट MVCP स्थापित की गई थी। इस दौरान एक संदिग्ध ट्रक को तेज गति से आते हुए देखा गया। जब सुरक्षा बलों ने ड्राइवर को बार बार रुकने के लिए कहा, तब भी वह नहीं रुका और ट्रक की गति और बढ़ा दी। सेना का पीछा और ट्रक ड्राइवर पर गोलीबारी। जब ट्रक चालक ने सेना की चेतावनियों की अनदेखी की और चेकपोस्ट पार कर गया, तो सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 23 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ट्रक का पीछा किया। सेना ने शुरू में केवल ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब चालक नहीं रुका तो ट्रक के टायरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं, जिससे वाहन संग्रामा चौक के पास रुक गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक की विस्तृत तलाशी ली और घायल चालक को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC बारामूला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चेकपोस्ट क्यों बनाई गई थी? सुरक्षा बलों ने यह चेकपोस्ट एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर बनाई थी, जिसमें आतंकियों की आवाजाही की आशंका जताई गई थी। जम्मू कश्मीर लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है और इस क्षेत्र में आए दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं होती रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना ने बारामूला जिले के संग्रामा इलाके में यह चेकपोस्ट बनाई थी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ट्रक की तलाशी और जांच जारी। घटना के बाद सेना ने ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसकी पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रक चालक का कोई आतंकी संगठनों से संबंध था या नहीं। इसके अलावा ट्रक में क्या सामान ले जाया जा रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक की पृष्ठभूमि और पिछले रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या वह किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल था या सिर्फ घबराहट में चेकपोस्ट पार करने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद इलाके में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षा बलों को और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि ट्रक चालक को गंभीर चोट न पहुंचे। वहीं कुछ लोगों ने सेना की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि जब इलाके में आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना हो, तब कोई भी संदिग्ध वाहन सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना पर अपनी राय व्यक्त की है। कुछ नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ट्रक चालक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या यह मामला गलतफहमी का परिणाम था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति।
यह घटना उस समय हुई है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। हाल के महीनों में सेना और पुलिस ने कई बड़े आतंकी हमलों को नाकाम किया है और दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन घाटी में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है और चेकपोस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ महीनों में हुई इसी तरह की घटनाएं। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां चेकपोस्ट पर वाहन न रुकने के कारण सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है। उदाहरण के लिए 2024 में पुलवामा में एक संदिग्ध वाहन पर गोलीबारी। एक वाहन ने चेतावनी के बावजूद चेकपोस्ट पार करने की कोशिश की, जिसके बाद सेना ने गोलियां चलाई। बाद में पता चला कि वाहन में हथियार और गोला बारूद थे। 2223 में उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की सीमा से लगे उरी इलाके में एक संदिग्ध ट्रक ने सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश की थी। सेना ने ट्रक को रोकने के लिए कार्रवाई की और बाद में जांच में ट्रक से आतंकी मॉड्यूल के सुराग मिले। सरकार और सेना का रुख। इस घटना के बाद भारतीय सेना और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जाएगा। सेना ने कहा कि आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी होने के कारण सुरक्षा बलों को सतर्क रहना अनिवार्य था। सरकार ने भी संकेत दिया है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जाए। निष्कर्ष: जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई यह घटना क्षेत्र में जारी सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है। जब किसी क्षेत्र में आतंकवादियों की सक्रियता की आशंका होती है तो सुरक्षा बलों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रतिक्रिया देनी होती है। हालांकि इस तरह की घटनाओं में सामान्य नागरिकों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब इस मामले की विस्तृत जांच से यह स्पष्ट होगा कि क्या ट्रक चालक वास्तव में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था या यह एक गलतफहमी का मामला था। लेकिन एक बात निश्चित है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और ऐसे समय में किसी भी अनदेखी का गंभीर परिणाम हो सकता है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ हर अपडेट सबसे पहले।